नमस्कार। मैं अश्वनी शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कोरोना काल के जो दिल्ली सरकार के 4/1/2022 को एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि दिल्ली के जितने भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी। लेकिन होता क्या है कि इस ऑर्डर की जो दिल्ली में सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि जब ऑफिस बंद हैं उसके बावजूद भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। हमें ये जो सूचना मिली थी कि दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में आज भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इस मुद्दे पर जब हम बात करने गए तो हमसे सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बात भी नहीं की गई और हमें अंदर तक नहीं जाने दिया। जाने इसलिए नहीं दिया गया, उनका ऐसा कहना है कि भाई दिल्ली के जितने भी तमाम सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वो बंद हैं, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हैं तो ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं। ये हमारे को जो सूचना मिली थी, एक दिल्ली का सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये गीता कॉलोनी में पड़ता है, प्रीत विहार। उसके अंदर में 2 रजिस्ट्रियाँ हुई। एक रजिस्ट्री हुई 17/1/2022 को, जिस दिन हुई ये उसी दिन ही डिलीवर हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब दिल्ली सब रजिस्ट्रार ऑफिस के कार्यालय बंद हैं तो ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई, क्यों हो गई। अगर चुक एंड पीस वाला कार्यक्रम चल रहा है तो ये हमें जानना चाहिए कि भाई ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई। हम जब इस मुद्दे पर बात करने गए तो हमसे बात करने के लिए मना कर दिया गया। हमारे सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली के एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं, कई ऐसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जहां पर ये गोरख धंधा चल रहा है। यानी कि ये मान लीजिए कि कोरोना काल के अंदर में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ सब रजिस्ट्रार कार्यालय ये साबित करता है कि जो दिल्ली सरकार का जो नोटिफिकेशन आया था 4 तारीख का, और उसके बाद जब ये कहा गया था कि दिल्ली में कोई भी रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, जिसमें तहसीलदार ऑफिस बंद है, एसडीएम ऑफिस बंद है। कहने का मतलब है कि डीसी कार्यालय के अंदर में जो भी ऑफिस हैं वो सारे बंद हैं, वहाँ आपकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जब आम आदमी के लिए अंदर जाना मना है तो ये रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई। हमारे सूत्रों से पता चला है कि एक रजिस्ट्री कराने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की तक की रिश्वत ली जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जानिए कि कोरोना काल के अंदर भी लोगों को लूटने का कार्यक्रम चल रहा है, और इसको कैसे रोका जाए ये दिल्ली सरकार को तय करना है। ऐसा ना हो कि भाई मान लीजिए जी जिसके पास पैसा है वो तो रजिस्ट्री करा ले, और जिसके पास पैसा नहीं है वो रजिस्ट्री कैसे कराए। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि ये गोरख धंधा जो चल रहा है, जो यानी कि कहने का मतलब है जिसके पास पैसा वो रजिस्ट्री करा सकता है, और या जिसके सोर्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक ऑर्डर दिल्ली सरकार ने दिया है तो उसका पालन पूरी तरह से होना चाहिए। इस कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर कानून सबके लिए एक बराबर है तो ये रजिस्ट्रियाँ क्यों हो रही हैं। प्रश्न तो ये उठता है कि रजिस्ट्रियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली सरकार को इसी तरह से काम करना है, या जो प्रशासन में या शासन में जो लोग बैठे हैं वो ये तय कर रहे हैं कि भाई किसका काम होना है किसका काम नहीं होना, यानी कि एक आम आदमी के पास जिसके पास पैसा नहीं है वो आदमी काम नहीं करा सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन था उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, और ये दर्शाता है कि कोरोना काल के अंदर में जो भी शासन या प्रशासन में लोग बैठे हैं वो आम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। उस पे भी राजनीति हो रही है, उस पे भी पैसे की लूट हो रही है। तो इस लूट को रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठाएगी ये हमें देखना है। और हम दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपने यही काम करना है तो फिर ये आप सिस्टम बंद करो। अगर पब्लिक डीलिंग होनी ही है, जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार कार्यालय में उस फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को जाना पड़ता है। अगर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जाती है, साथ में विटनेस जाती है, तो वहाँ पे फोटो खींचती है आपकी। अगर ये सारा कार्यक्रम हो ही रहा है, पब्लिक अंदर जा ही रही है, तो फिर कोरोना काल का नियम कहाँ चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। उस जो भी अपने नोटिफिकेशन को आगे लेकर नहीं जा रही,
नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो अगर दिल्ली के सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में जो घोरक धंधा चल रहा है, इसे बंद कराया जाए। बंद नहीं कराया जाए तो सब जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करानी है उनको परमिशन दी जाए, वो भी अपनी जाके रजिस्ट्रियाँ कराएं, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग परेशान इसलिए हैं कि लोगों ने अपनी जो भी पार्टियां होती हैं वो उनको पेमेंट कर देते हैं। अब जब पेमेंट हो गई तो हाँ, जिस आदमी ने रजिस्ट्री करानी है वो बेचारा परेशान है, वो भटक रहा है, इधर उधर जाता है, लेकिन उसके पास सोर्स नहीं है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि जिनके पास सोर्स है उनकी तो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। वो रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। उसमें हमारे सूत्रों से पता चला है 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जा रही है। और इस तरह से अगर ये धंधा चलेगा तो मेरी दिल्ली सरकार से विनती है कि आप कृपया करके इस कार्यक्रम को बंद कराइए। बंद नहीं करा सकते तो सब लोगों को अलाउ करिए। बस यही मेरा दिल्ली सरकार से कहना है। और दिल्ली के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से भी ये कहना है कि आप कृपा करके अगर जो एक नोटिफिकेशन आया है तो कृपया करके आप उसे फॉलो करें, और नहीं करते तो ये मैं मानता हूँ कि ये सीधे सीधे गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आगे मैं फिर किसी मुद्दे में बात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।